वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अजय यादव। आज मैं आप लोगों को दूसरी वीडियोस लेके आया हूं जो आपको आईपीएससी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जो कि एल्केन के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने जो रूल्स था बता दिया था। अब रूल्स के बाद जो है अब यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे जिससे आपको आपका पूरा डाउट्स क्लियर किया जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए CH3 हो, सिंगल बॉन्ड CH2 हो, सिंगल बॉन्ड आपका CH2 हो और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए अगर इस प्रकार की चेन आती है तो इसमें सबसे पहले रूट वर्ड लिखा जाता है। रूट वर्ड क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, तो रूट वर्ड होता है पेंट। क्या होता है बेटा? पेंट। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं? एन लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन हो गया। ओके, तो इस तरह से आप क्या देखे, इसका नाम पेंटेन हुआ। और ऐसे नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, जैसे इसका नाम तो आप पेंटेन देख लिए। अगर यहीं पे हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए तब क्या होगा? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या होगा? हेक्सेन। आ गई बात समझ में? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम थोड़ा सा आगे जिक्र करने वाले हैं ब्रांच द चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तो था स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रांच द चेन हाइड्रोकार्बन की। तो ब्रांच द चेन हाइड्रोकार्बन में अगर हम ये देखें, आपका हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और आपका सिंगल CH2 हो, सिंगल बॉन्ड आपका CH, सिंगल बॉन्ड आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से जुड़ा है। और आपका देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए नेमिंग अगर करना चाहें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो हमारी जो काउंटिंग होगी इस चेन, देखिए यह स्ट्रेट चेन मिल रही है, तो काउंटिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले आता है ना। मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पहले आएगा नेमिंग उधर से होगी। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 3 पे क्या आया? 3 पे एथिल आया। आपको बताए थे सब्स्टिट्यूएंट में YL लगा के लिखते हैं, तो 3 एथिल आपका क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने नाम क्या बताया? 3 एथिल हेक्सेन हुआ, 3 एथिल हेक्सेन। और ऐसे ही आप तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अगर आपका मान लीजिए आ जाता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाए, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए। देखो 1 2 3 तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा? 3 2 5 पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 3 मेथिल पेंटेन। आ गई बात समझ में? तो यह बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। जो इसके बाद हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स हो। जैसे मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो उस कंडीशन में हम जो है नेमिंग जो करते हैं वह आपका अल्फाबेटिकली करते हैं। कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली करते हैं। जैसे कि हम जिक्र करते हैं यहाँ पे CH3 हो और सिंगल बॉन्ड CH हो। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH
और यहां पे अगर आपका कोई ऐसे देखिए यहां पे CH हुआ है और इसके साथ साथ नीचे क्या जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए, है ना। अब सिंगल बॉन्ड आपका CH2 हो और सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ जाए। देखिए फोर्थ कार्बन, और ये आप और भी चेन को आगे बढ़ा लें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 कर, है ना। तो इस कंडीशन में नेमिंग अगर हमको करनी है तो सिंपल सी बात है कि फंक्शनल ग्रुप इधर से आता है तो नेमिंग इधर से होगी। यहां पे देखिए CH3 पहले आया ना, CH3 पहले आया तो इसका मतलब कि लंबी चेन A बन रही है, आपकी लंबी चेन A बन रही है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लें। तो अब देखें 2 पे मेथिल आया, 4 पे एथिल आया, वरीयता अल्फाबेटिकली होती है तो क्या हो जाएगा इसका नाम 4 एथिल 2 मेथिल। कौन मेथिल? 2 मेथिल है, देखिए। और इसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन। क्या नाम होगा? ऑक्टेन। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से था 4 एथिल 2 मेथिल ऑक्टेन, 4 एथिल 2 मेथिल ऑक्टेन। तो ये आपने देख लिया। ऐसे ही अगर आपके जो है कुछ और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं हम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम लेते हैं, जैसे दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप आए, जैसे आपका हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 हो और सिंगल बॉन्ड आपका CH और सिंगल बॉन्ड CH3 हो, सिंगल बॉन्ड CH2 और आपका सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंडीशन में देखिए इधर से भी 1 2 3 पे, इधर से भी 1 2 3 पे, और जब इधर से तो देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब कि इसका नेमिंग अगर हमको करनी है तो 3 कामा 4 डाईमेथिल क्या होगा? डाईमेथिल हेक्सेन होगा। क्या होगा? डाईमेथिल हेक्सेन। आ गई बात समझ में? इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये आ गया होगा समझ में, तो अब हम जिक्र करने वाले हैं कि ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन विद 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो है 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स में जैसे आपका हम जिक्र कर ले, देख लेते हैं। जैसे इसको देखिए, देखने के बाद इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ हम जिक्र कर लें। तो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए आपका मान लीजिए कि आप ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है और सिंगल बॉन्ड CH। देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आपका CH3 जुड़ा हो, है ना। और इसके साथ साथ आपका सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, तो हम देखें इधर से 3 पे मेथिल, इधर से 3 पे एथिल, है ना। तो इसको वरीयता देंगे, पीरियडिटी इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगा? 6 मेथिल, सॉरी 3 एथिल 6 मेथिल, और क्या नाम होगा इसका? ऑक्टेन। क्या नाम होगा? ऑक्टेन। 3 एथिल 6 मेथिल आपका ऑक्टेन होगा। इस प्रकार से आपने ये जो है इसमें देखा
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसे अगर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कैसे किस प्रकार से नाम लेंगे उसको आइए देखते हैं। उसको देखिए, आईपीएससी नेमिंगक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड है ना। अनसैचुरेटेड जब होगा तो उसमें आपका दो आएगा, एल्कीन आएगा और एक क्या आएगा, एल्काइन आएगा, एल्कीन एंड एल्काइन। और इसमें आप देखिए ध्यान से, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है ना। तो जब अब आप इतना देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्या बचता, एग्जाम्पल बचता है। तो एग्जाम्पल्स में जैसे अगर आपका कहे कोई कि काउंटिंग किधर से करेंगे, कुछ इस प्रकार से कार्बन 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 और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दे और सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो काउंटिंग हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5। ऐसे ही मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड दे रहे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इधर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C हो, सिंगल बॉन्ड आपका यहां ट्रिपल बॉन्ड C हो जाए। तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं। और आप जब इतना देख लिए तो हम आगे एग्जांपल्स के साथ दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आपका एग्जांपल्स है CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH हो और सिंगल बॉन्ड आपका CH3। अब देखिए काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5। देखिए इसका नाम क्या होगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पेंट 2 इन। इसका मतलब कि इसका नाम क्या हो गया, पेंट 2 इन हुआ। और ऐसे ही आप जैसे हम बोल दें, दूसरा एग्जांपल एक ले लें, दूसरा एग्जांपल जैसे हम लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C हो और A इसके साथ सिंगल बॉन्ड C, CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH2 देखिए और सिंगल बॉन्ड CH3 हो। अब किधर से काउंटिंग होगी, आप देखिए 1 2 3 पे 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इसका मतलब काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या होगा, हेप्ट 3 आइन। क्या नाम होगा, हेप्ट 3 आइन। हेप्ट 3 आइन आप देख लिए। तो ये देखिए, आप एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट जितनी एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, सारी चीजें आपको पूरा डिटेल से दी जाएंगी। और ऐसे ही अगर आपका जो है तमाम जो है आपका आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आपका कोई पूछ दे कि 5, ऐसे आप बना दीजिए 5 मेथिल 3 इन, 5 मेथिल हेप्ट 3 इन, जैसे नाम दे दे कोई कि स्ट्रक्चर ड्रा करिए। तो 5 मेथिल जैसे नाम दे दे कोई 5 मेथिल और हेप्ट 3 इन बोल दे कि आप इसको ड्रा करिए। तो कैसे ड्रा करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हेप्ट देखेंगे, रूट वर्ड क्या है आप लिख लेंगे, जैसे
आप सेवन सी लिख लेंगे। 3 4 5 4 5 6 और ये 7 हो गए। अब 3 इन है तो आप 1 2 3 इन लगा लिए। ओके, अब क्या 5 मेथिल है, 4 5, यहां पे आप CH3 लगा लिए और बाकी जगह आप देखिए सेटिस्फाई कर दीजिए हाइड्रोजन के साथ वैलेंसीज को। 3 1 4 है ऑलरेडी, 1 2 3 यहां CH हो जाएगा और आपका देखिए यहां पे 3 1 4 है ऑलरेडी, यहां CH हो जाएगा और यहां देखिए CH2 हो जाएगा और यहां आपका CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? 5 मेथिल हेप्ट 3 इन, 5 मेथिल हेप्ट 3 इन। ऐसे तमाम आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 एथिल हेक्स 2 आइन बता दीजिए। 4 एथिल ऐसे पूछ दे कोई 4 एथिल है ना, 4 एथिल हेक्स 2 आइन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 4 एथिल हेक्स, तो इसका मतलब कि 4 पोजीशन पे क्या होगा? 4 पोजीशन पे एथिल आएगा और हेक्स 2 आइन मतलब सेकंड पोजीशन पे आइन आएगा। तो इसका मतलब कि यह होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा और 4 पे एथिल आया है तो इसका मतलब कि यह CH सिंगल बॉन्ड सॉरी ये C एक चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है और ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने क्या देखा? 1 2 2 पे आइन आ गया, 3 4 4 पे क्या आ गया? एथिल आ गया, 5 और ये 6। तो 4 एथिल हेक्स 2 आइन हुआ। इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो आ गई हो बात समझ में। तो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं उनका नाम हम कैसे लिखते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था हैलो ग्रुप होगा, तो हैलो ग्रुप को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे Cl आए, Br आ जाए, I आ जाए, F आ जाए। तो इनको हम क्या इसको क्लोरो लिखेंगे, इनको ब्रोमो लिखेंगे, इनको आयोडो लिखेंगे, इनको फ्लोरो लिखेंगे। ऐसे ही आपका जैसे अल्कोहल आता है तो अल्कोहल के लिए क्या आता है? OH होता है। तो इसमें क्या ऐड करते हैं? ऑल ऐड करते हैं। ऐसे आपका क्या आ जाए? एल्डिहाइड आ जाए, एल्डिहाइड आएगा तो CHO होता है, उसके लिए अल ऐड करते हैं। ऐसे ही आपका कीटोन आ जाए तो ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, 2 फ्री एंड होंगे, इसका मतलब इनमें क्या लगाया जाएगा? ओन लगाया जाएगा। ऐसे आपका एस्टर आ जाए, एस्टर के लिए क्या होता? RCOOR होता है, तो इसका मतलब कि ऐसे आप लिख सकते हैं, है ना। तो RCOOR में तो जब RCOOR होगा तो O8 लगाते हैं। और ऐसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH होता है, तो उसमें ओइक एसिड लगाते हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा हम डिटेल तरीके से एग्जांपल्स के द्वारा बताते चलते हैं। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। और जैसे कि इसमें आपको एक और बता दें हम कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग of the organic
कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आप देखिए, जैसे अगर आपका हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH, और आपका आ जाए यहां OH, या ऐसे हो जाए CH2 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड आपका CH3। तो काउंटिंग कहां से आप करोगे? काउंटिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4, है ना। तो जब यहां से करोगे तो आपका क्या होगा, 2 मेथिल, क्या होगा 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल होगा, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से आप नेमिंग करोगे, और या ऐसे आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका OH आ जाए, तो 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। इसको पहचानिए ध्यान से, ये कौन है, इथेनॉल। तो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो जाए। जैसे हम इसको कुछ इस तरह से दिखा दें, इधर बताते हैं। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH हो हमारा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ओके। और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए काउंटिंग हम कैसे करेंगे, इधर से करेंगे तो आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हुआ। तो इसका मतलब कि काउंटिंग आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, ओके। तो जब काउंटिंग इधर से हुई तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 पे क्या आया, 3 पे आया एथिल, तो इसका नाम क्या होगा 3 एथिल, और इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 ऑल। तो 3 एथिल हेक्सेन 1 ऑल। आ गई बात समझ में? तो इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियोज में लेके आऊंगा, और उस नेक्स्ट वीडियोज में पूरा कंप्लीटली आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जैसे फंक्शनल ग्रुप में कुछ जिक्र करूंगा, और एक होमोलॉगस सीरीज के बाद यह चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।